प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 का दूसरा खंड इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 का पहला खंड अपने पिछली कक्षा में या पिछली क्लास में हमने देखा था। क्या प्रश्न था ये? निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत? आपने ये पहले देखना है कि कौन सा संगत है, असंगत युग्म है इनमें से। अगर संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से आपने हल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? x - y = 8 एक समीकरण दे रखी है आपको, और दूसरी दे रखी है 3x - 3y = 16। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये पहली समीकरण आपको दे रखी है x - y = 8 और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 3x - 3y = 16 या 3x - 3y = 16। ये आपको दे रखा है। तो पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेंगे। x - y = 8 को क्या लिख देंगे? 8 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? ये x - y और 8 इधर आ जाएगा, -8 = 0। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, जो ये समीकरण है x - y - 8 = 0, इसको इस मानक रूप का लिख लेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो हमने इस समीकरण को लिख दिया है यहाँ पर। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? 1x प्लस ये माइनस है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे हम? प्लस -1y, और ये फिर माइनस है, यहाँ प्लस लिख देंगे और -8 को अंदर ले लेंगे तो -8 = 0। तो ये पहली समीकरण हो गई। ये हमने इस मानक रूप में लिख दी a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार से जो ये दूसरी समीकरण है हमारे पास क्या है? 3x - 3y = 16। 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x - 3y - 16 = 0। अब इस समीकरण को, जो ये वाली समीकरण है, इसको इस मानक रूप में लिख देंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर ये 3x हो गया, -3y था तो प्लस लगा देंगे साइन, और ये माइनस साइन 3 के साथ ले लेंगे, -3y, और ये फिर प्लस साइन लगा देंगे। इस रूप का लिखना हमने, प्लस साइन लगा देंगे और 16 -16 हो जाएगा यहाँ पर, -16, ये माइनस साइन 16 के साथ ले लेंगे, -16 = 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इसकी तुलना करनी है इनसे। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे इनकी। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखो पहली समीकरण में पहली समीकरण से करेंगे। यहाँ पर देखो a1 की जगह क्या है? a1 की जगह क्या है? 1, तो a1 का मान 1 रख दिया। इसी तरह से b1 का मान कितना है? -1, तो b1 का मान -1 रख दिया। इसी तरह से c1 का मान कितना है? यहाँ पर c1 का मान -8 है, तो c1 का मान -8 हमने रख दिया। अब इसी तरह से इस दूसरी वाली समीकरण, जो ये दूसरी समीकरण है, इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a2 की जगह कितना है? यहाँ पर इस दूसरी वाली समीकरण में जो है a2 की जगह क्या है हमारे पास? a2 की जगह क्या है यहाँ पर? 3 है, तो a2 का मान 3 रख दिया। फिर b2 का मान कितना है यहाँ पर? -3, तो b2 का मान -3 हो गया। c2 का मान कितना है? -16, तो c2 का मान यह -16 हमने रख दिया यहाँ पर। अब क्या हमने क्या ज्ञात करना है? जैसे हमने पिछले सवालों में भी किया, अनुपात ज्ञात करना है। तो a1/a2 से निकालेंगे। a1/a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, तो 1/3 हो गया, मान रख दिए a1 और a2 के। इसी तरह से b1/b2 निकालेंगे, मान रखेंगे। b1 का मान -1 है और b2 का मान -3 है, तो -1/-3 रख दिया b1 और b2 के मान। तो माइनस माइनस कर जाएंगे तो 1/3 ये आ गया। इसी प्रकार से अब c1 और c2 के मान रखेंगे। यहाँ पर c1/c2 निकालेंगे, तो c1 का मान -8 हमने रख दिया, c2 का मान -16 रख दिया। माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8/16। 8/16 का मतलब 8 दूनी 16, तो 1/2 आ जाएगा ये। तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 के मान तो बराबर हैं, किंतु c1/c2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं है, इन दोनों अनुपातों के बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन मिल रही है हमें यहाँ पर? a1/a2 = b1/b2, ये मान और ये मान बराबर हैं, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के बराबर ये नहीं है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है हमारी? जो तीसरी कंडीशन होती है। टेबल आपने हमेशा याद रखनी, 3 कंडीशन है उसमें। पहली है a1/a2 = b1/b2, तो वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है उस टेबल में? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर होते हैं, तीनों अनुपात, तो वाली कंडीशन नहीं है। तीसरी वाली कंडीशन क्या होती है वहाँ पर? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो ये तीसरी वाली कंडीशन आ रही है उस टेबल के हिसाब से। ठीक है, जो अनुपातिक
अनुपातिक जो संबंध थे उसके हिसाब से ये तीसरा संबंध हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो तीसरे संबंध में क्या होता है, नंबर 1 उसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, उस समय समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं मिल रही हैं। उसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है, तो आगे हम देखेंगे कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा इसमें क्या होता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया, हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत। तो याद रखिए जब ये वाली कंडीशन होगी, तीसरी वाली कंडीशन होगी, तो वहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, असंगत युग्म। अर्थात यहाँ पर कैसा युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। क्यों, क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या बताती है कि कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण क्या बताता है, ये अनुपातों का ये रिलेशन कि कोई हल प्राप्त नहीं होता है। जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है उस समय कौन सी कंडीशन होती है, असंगत युग्म। तो यहाँ पर क्या होगा, असंगत युग्म होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर अब असंगत युग्म है तो अब इसको आगे हल नहीं करेंगे। हमें एक प्रश्न में क्या दिया गया है कि अगर हमें पहले ये ज्ञात करना है सवालों में संगत है या असंगत, और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर तो संगत तो है नहीं, असंगत है, तो इसको अब आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना।